हमने एक वीडियो में देखा था कि इंग्लिश सीखना इतना भी कोई कठिन काम नहीं है। प्रॉब्लम जो सबसे पहले खड़ी होती है वो है इंग्लिश के साउंड्स को प्रॉपरली उच्चारित करना। उस संदर्भ में हमने दो साउंड्स देखे थे इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। एक था ए और दूसरा था ए एंड ए। टू साउंड्स थे। जब हम इन दो साउंड्स को प्रॉपरली नहीं बोल पाते तो क्या हो जाता है? जब हम ए और ए ये डिफरेंस जब तक हमारे कान फेमिलियर नहीं होते सुनने को, तब तक हम कुछ अटपटा सा बीच में बोलते हैं जिसका कि मीनिंग बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसलिए हमें सही साउंड्स की पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। PANT, जो ट्राउजर्स वगैरह जेंट्स पहनते हैं, कुत्तों का हाफना, दोनों मीनिंग है इस एक शब्द का। PANT, इसका उच्चारण क्या है? और दूसरा PAINT, पोतने वाला, रंग, इसका उच्चारण क्या है? जनरली लोग इन दोनों शब्दों का उच्चारण एक ही तरीके से करते हैं और वे कहते हैं पेंट। अब पेंट क्लियर नहीं है कि पोतने वाला या पहनने वाला, क्योंकि ये जो साउंड है ये साउंड गलत है। पैंट 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 पैंट, मुंह फाड़ के पैंट, वो ए वाला साउंड प्रैक्टिस किए बगैर काम नहीं चलेगा। पैंट जो पहना जाता है, कुत्तों का हाफना, पैंट जो मुंह फाड़ के बोला जा रहा है, और दूसरा साउंड मुंह थोड़ा बंद करके बोला जा रहा है, पेंट पेंट। आप मुंह को वॉच करें, पेंट पेंट, पैंट पेंट, पैंट पेंट, पैंट पेंट। ये दो साउंड्स आप प्रैक्टिस करें। PAINT पेंट नहीं है, पेंट है, जो रंग रोगन करते हैं, पेंट। और PANT पैंट है, ना कि पेंट पहनो, क्योंकि पोतने वाला पेंट, पहनने वाला पेंट, दोनों एक हो गए और दोनों ही गलत हो गए। वैसे तो जब हम बोलते हैं कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, पर अगर आप एक स्कूल टीचर्स जॉब के लिए जा रहे हैं और आप इस तरह की गलतियां करें, साउंड्स आपकी प्रॉपर ना हो, तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन देता है। इसलिए ए और ए वाले साउंड्स को आपको सही करना पड़ेगा। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ए और ए में गड़बड़ करने से क्या मीनिंग कितना बदल जाता है, हमें वो रूल याद रखना पड़ेगा। साइलेंट ई वाला जो शब्द के एंड में आता है, और साइलेंट ई आने की स्थिति में मुंह कम खुलता है और साउंड निकलता है दबा हुआ। हम दो शब्द लेते हैं, BAN और दूसरा BANE। जब लोग इसका उच्चारण करते हैं, स्पेशली
अपने स्टेट में, राजस्थान में, तो इसका साउंड कैसे निकलता है? अगर हम कहना चाहते हैं कि इस चीज को रोक दिया है, तो फिर बैन लग गया, बैन। और BANE, अभिशाप, BANE, अभिशाप, उसका भी साउंड बैन। जबकि BAN जो रोक लगाया जाता है वो है बैन, मुंह फाड़ के, क्योंकि साइलेंट ही नहीं है उसके बाद, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा कि इस चीज को बैन कर दिया है, बैन, बैन, बैन। और अभिशाप जो है BANE, वो बैन नहीं होकर बेन, अभिशाप, बेन, क्योंकि साइलेंट ही आ रहा है, इसलिए आपको उसका उच्चारण बेन करना है। उसी तरीके से PAN, पैन, PEN, पेन, और PANE, खिड़कियों में जो वो हिस्से बने रहते हैं, विंडो पेन। तो तीनों एक साउंड जनरली जो निकलता है वो गलत है, पेन नहीं। PAN, बगोनी, पैन, क्योंकि साइलेंट ई नहीं है उसमें, इसलिए पैन। और PEN, पेन, पेन, पेन। और PANE जिसमें साइलेंट ई है उसका साउंड होगा पेन, पेन, मतलब विंडो पेन। PAIN भी इसी तरह से बोला जाता है, दुखना, दर्द होना, पेन। और PANE जो खिड़कियों में वो जो डिविजन्स होते हैं वो भी पेन। तो ये तीन अलग साउंड हैं। जबकि पेन देना, तो पेन नहीं देना, पेन, देयर इज अ डिफरेंस इन द साउंड। या तो पेन, वो भी गलत है, पेन देना वो भी गलत है, पेन, PEN, पेन। और इसके बीच में एक साउंड है जो आपको क्लियर होना होगा, PEN, पेन। पेन देना इस PAN, बगोनी, पैन। जिसको कि पैन बोलना है उसको क्या करते हैं लोग, पैन और पेन के बीच का एक साउंड बना के छोड़ देते हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा PEN, पेन की तरह लगता है, पर वो भी करेक्ट साउंड नहीं है। पैन, पेन, पेन, तीन साउंड है। पैन क्योंकि एंड में साइलेंट ही नहीं है, इसलिए पैन। और जब हम MEN, मैन, फिर वो मैन नहीं है, MAN, मैन है, और उसका बहुवचन मेन, MEN, मेन, मैन, मेन, मैन, मेन, मैन, मेन, मेन, मेन एग्जाम, MAIN। तीन साउंड हो गए। जैसे पैन, पेन, पेन, वैसे मैन, मेन, बहुवचन, मेन। इनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब ये तीन साउंड्स हो गए एक ही लाइन में। मैन, मेन, बहुवचन, मैन एक वचन था, मेन, MEN, जब बीच में ई आता है, M और N के बीच में ई आया, उसका साउंड हो गया मैन। P और N के बीच में ई आया, हो गया पेन। T और N के बीच में आया तो टेन। H और N के बीच में आया तो हेन, हेन, ये देखो हेन। और फिर मेन, MAIN, मेन, 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 मैन। तो मैन तो बिना साइलेंट ई के मुंह खोल कर पूरा बोला जाता है। पैन, मैन, कैन, बैन, रैन, टैन। तो ये तो मुंह खोलकर, क्योंकि साइलेंट ई नहीं है। साइलेंट ई होने के स्थिति में मेन, पेन, बेन,
इस तरीके से हम बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में एक साउंड है जहां ई बीच में आता है, वो है टेन, हेन, पेन, मेन, मैन, मेन, मैन, मेन। आप पहले तो इसको मैन, मेन, मैन, मेन ऐसे बोलो। पैन, पेन, पैन, पेन, मैन, मेन, पैन, पेन, मैन, मेन, पैन, पेन। कई कई बार ये साउंड बोलो तो वो सबकॉन्शियस हो जाएगा, आप सही बोलोगे। फिर तीसरे पे जाओ, मैन, मेन, मेन, मैन, मेन, मेन, मैन, मेन, मेन, पैन, पेन, पेन, पैन, पेन, पेन, पैन, पेन, पेन। इसको जब आप हैबिचुअली बोलते रहोगे और जब आप बोलो तो पिक्चर दिमाग में रखो। मैन का मतलब एक आदमी, तो एक व्यक्ति, दिमाग में वो इमेज होना चाहिए। तो फिर हमारा ब्रेन क्या करता है, उस इमेज को और उस साउंड को लॉक कर देता है। अब आप सही बोलोगे। इसलिए मैन दिमाग में रखो, किसी को रखो, कोई भी व्यक्ति हो। मैन, मेन, अब आप देखो दो चार लोगों को, मैन, मैन, मेन, मैन, मेन। फिर तीसरा मेन, मेन एग्जाम है, मेन गेट है, मेन। उसी तरह से पैन, चाय की भगोनी या कोई ध्यान में रखो, पैन। फिर पेन, आप जिससे लिखते हो उसका पिक्चर दिमाग में होना चाहिए। और फिर पेन, दर्द हो रहा है या खिड़की का वो डिवीजन। इस तरीके से मैन, मेन, मेन, मैन, मेन, मेन, मैन, मेन, मेन, पैन, पेन, पेन, पैन, पेन, पेन, पैन, पेन, पेन। इसको आप अगर इमेज दिमाग में रख के प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो साउंड एंड इमेज लॉक्ड रहेगा, फिर आप गलत नहीं बोलोगे।